तो ये आपको बताएं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच किस तरह से जुबानी जंग चल रही है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर बंगाल से अभी आई कुछ देर पहले, वो तस्वीर बहुत खास है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली मुलाकात करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से। कोलकाता में राजभवन में यह मीटिंग हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सौरव गांगुली और राज्यपाल जगदीप धनखड़। सौरव गांगुली की तरफ से एक शिष्टाचार भेंट बताया गया, व्यक्तिगत मुलाकात बताया गया। जगदीप धनखड़ कह चुके हैं कि 2021 ये बंगाल को बदलने का एक बहुत बड़ा मौका है, अवसर है। ये मीटिंग बहुत खास, ये तस्वीरें बहुत खास हैं। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी 4 से 5 महीने का वक्त है, लेकिन सर्दी के इस मौसम में चुनावी राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ममता बनर्जी के घर में सेंधमारी करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ टीएमसी अपनी किलेबंदी मजबूत करना चाहती है। शहमाद के इस खेल में जुबानी जंग तेज है। टीएमसी रास्ता रोको राजनीति पर उतर आई है, तो बीजेपी ने भी कह दिया है कि हाथ पैर इस्तेमाल करने के लिए उकसाया ना जाए। सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं पर हो रहे हमले पर बीजेपी अब जवाब देने के मूड में दिख रही है। कभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, फिर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए सुनील मंडल की गाड़ी रोकी गई। एक पार्टी सत्ता में बैठी और दूसरी पार्टी सत्ता पाना चाहती है, लेकिन सत्ता की ये लड़ाई बंगाल में कितनी बदरंग होने लगी है, ये आप इन तस्वीरों से समझिए। सड़क पर संग्राम के बाद राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हिंसक बर्ताव पर पलटवार की चेतावनी दी। আমার উপরে 40টা কেস দিয়ে দিয়েছে, আমি কি ডাকাতি করেছি? তার তো একটা চড় মারিনি। যেদিন সত্যি সত্যি মারতে আরম্ভ করব, बैंडेज बांधार जाएगा पावे ना क्यों? बोलो दीजिए। दक्षिण 24 परगना में एक रैली के दौरान दिलीप घोष यही नहीं रुके, उन्होंने टीएमसी नेताओं को दवा लेने की भी सलाह दे डाली। उन्होंने बोललेन যে আমাদের ঝান্ডা লাগাতে দেয় না, আমাদের মিটিং করতে দেয় না, আমাদের কোনো বিজেপির মিটিং এ গেলে ভয় দেখায়, চমকায়। তাহলে এটা কি ভারতবর্ষের বাইরে না পশ্চিম বাংলার বাইরে? বাংলাদেশ হয়ে গেছে নাকি? বিজেপি গেলে চমকাবে আর 4-5 মাস পরে নবান্নে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বসবে। এটা যারা স্বীকার করতে পারছে না, হজম করতে পারছে না, আমি বলছি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খান আপনারা, আমাদের কোনো টেনशन नहीं। दिलीप घोष ने चेतावनी दी तो तृणमूल कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने भी ऐलान कर दिया कि जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। वो लोग मार दंगा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और हम लोग भी लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन वो रोज टुक 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 करके क्यों? कब लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, टाइम बता दीजिए। एक दिन हो जाए, कौन माँ का दूध पिया है और कौन माँ का दूध पिया नहीं। इतना घमंडी मत हो, इतना घमंडी मत हो अपनी बुलंदी पर। मैंने सितारों को गिरते हुए देखा। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता भड़काऊ बयान देकर बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी ने दिलीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। जब बड़े नेता एक दूसरे को इस अंदाज में ललकारेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं को कैसे समझा पाएंगे? इसीलिए इस तरह से बंगाल की राजनीति में रास्ता रोको राजनीति जारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। बंगाल में चुनाव है, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं शुरुआत आपसे बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा के सवाल से करना चाहूंगा। सर, आपका बयान मैंने देखा, जहां आपने कहा लगातार कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। आपने कहा कि अगर हमें मजबूर किया गया हाथ पैर चलाने के लिए तो बैंडेज कम पड़ जाएंगे। तो दूसरी तरफ से टीएमसी के नेता बयान दे रहे हैं कि जो ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो सर, सवाल यह है कि बंगाल में अब चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, लोकतंत्र से या लाठी तंत्र से? देखिए, बंगाल में चुनाव घोषणा होते ही लोगों का मन में प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं कि दादा वोट डाल पाएंगे क्या?
मुझे आश्चर्य लगता है, पूरा देश में चुनाव होता है, कहीं इस प्रकार प्रश्न नहीं आता है, केवल बंगाल में क्यों आता है? आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव हो गया, बंगाल के बाहर 500 सीट में चुनाव हुआ, एक ईटा पत्थर नहीं, कोई आवाज नहीं, न FIR, न रिगिंग, न रिपोलिंग। वेस्ट बंगाल में 42 के 42 सीट पर मारपीट हुई, मर्डर हुआ, लोगों ने हाईवे जाम किया, बूथ में ताला मार दिया कि सेंट्रल फोर्स चाहिए, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। और अभी एक बार फिर चुनाव का वातावरण बन रहा है, तो लोगों का मन में यही प्रश्न आ रहा है। पंचायत चुनाव में 34% सीट में नॉमिनेशन करने देते हैं, गुंडा पुलिस मिलकर रोकते हैं लोगों को। अभी भी 118 कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव 1.5 साल से लंबित है, जबकि कश्मीर में चुनाव हो गया, राजस्थान, आसाम, हैदराबाद में हो गया, बंगाल में चुनाव नहीं हो रही है। ममता बनर्जी चुनाव से डरती है, बिना हिंसा के जीत नहीं सकते हैं, अगर हिंसा करते हैं तो अगले चुनाव हार जाएंगे, इसलिए चुनाव से दूर रह रहे हैं। और इसलिए इस प्रकार एक भय का वातावरण बना करके लोगों को मजबूर करेंगे घर में रहने के लिए, और वो वोट को लूट करके फिर दोबारा सरकार बनाएंगे, इसी मनसा से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना केसेस, मर्डर, खून, ये सब हो रही है। हमने देखा कोलकाता बीजेपी के दफ्तर में सुनील मंडल, जो अभी अभी TMC से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जब वो वहां मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, उनकी गाड़ी रोक ली गई, वहां पर धक्का मुक्की, पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हो रहा था। ठीक वैसा ही जो पिछले हफ्ते शुभेंदु अधिकारी के साथ हुआ। क्या ऐसा ही चलेगा चुनाव तक? आप कल्पना करिए, एक पार्टी का मुख्य दफ्तर है, वहां हमारा चुनाव कार्यालय है, और वहां दिन रात काम चलता है। वहां जो दूसरे पार्टी से नेता उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था, और उस कार्यालय के सामने माइक लगा करके TMC के लोगों ने सुबह से चिल्लाना, नारा लगाना, और जो भी उसमें आ रहे थे उनको धक्का मुक्की करना, मारपीट करना। सुनील बाबू का गाड़ी तोड़ दिए, शुभेंदु बाबू जब वापिस जा रहे थे उन पर भी हमला हुआ। दिन भर इस पर हंगामा करना रहा, माइक चल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। ये कौन सा तरीका है? लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? बाकी देश दुनिया में तो हमको भी देखा नहीं है। और फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हाँ लोकतंत्र है, चुनाव होता है और पूरा शांति है। इस परिस्थिति के बीच में हम लड़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। इतने लोग बलिदान दे दिए हैं, और आज बंगाल के लोग हम पर विश्वास और भरोसा किया है, तो 18 संसदीय सीट हम जीते हैं, और लगभग 2 करोड़ 30 लाख वोट हमको लोगों ने दिया है। तो इसलिए परिवर्तन का वातावरण बन रहा है, उससे घबरा करके TMC और ज्यादा आक्रामक हो रही है। तो ममता दीदी को आप लोगों ने परेशान कर दिया ना, मतलब रणनीति आपकी ऐसी है। चुनाव से पहले बड़े बड़े नेता TMC छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, ममता दीदी परेशान हो गई हैं, खींच निकाल रही हैं क्या अपनी? नहीं, देखिए, एक आश्चर्य की बात, एक सरकार है पूर्ण बहुमत में, 294 में से 211 सीट उनको मिला, और दूसरे सीट पार्टी से 10-15 विधायक को तोड़ के लाए। CBI का क्या बोले, NDPS केस, पुलिस का केस डरा धमका के लाए हैं। तो उन पार्टी से लोग क्यों भाग के आ रहे हैं? MP आ रहे हैं, MLA आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, और नीचे के पार्षद से लेके पंचायत तक सब लोग भाग रहे हैं। ऐसा एक पार्टी सत्ता में होते हुए क्यों लोग पार्टी छोड़ते हैं? हमारे पार्टी में 3 सांसद ज्वाइन किए, जो उस समय सिटिंग MP थे, माननीय मुकुल बाबू, सौमित्र खान, अनुपम हजरा। ये लोग लोकसभा से रिजाइन देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, और उस समय भाजपा यहाँ केवल 2 MP और 3 MLA थे। तो ऐसा एक सत्ता में रहे हुए पार्टी पूर्ण बहुमत का क्यों छोड़ रहे हैं? ये हमारे इसमें क्या कसूर है? ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी में इस प्रकार परिवेश नहीं है कि कोई सज्जन व्यक्ति वहां टिके। कोई पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, और बंगाल में भी वही हाल है। तो वहां छोड़ छोड़ कर लोग भाग रहे हैं, और जब तक कोई विकल्प नहीं था, लोग क्या करें, मजबूरी में हुई थे। आज उनको लग रहा है कि बेहतर विकल्प बीजेपी है, जिसके द्वारा बंगाल का परिवर्तन और विकास हो सकता है, तो लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं। तो उनको आप रोक के नहीं रख पाते हैं विचारधारा से, प्यार से, तो उसका ऊपर आक्रमण करेंगे, मारपीट करेंगे, गाड़ी तोड़ेंगे। कहां तक हो सकता है लोकतंत्र में इस प्रकार परिस्थिति? यानी चुनाव तक यही सब चलेगा क्या? मतलब कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, या फिर ये अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है? सच्चाई क्या है? नहीं, ये तो जो सरकार यहां है उसकी ये पॉलिसी बन गई है। लोकतंत्र से जीत नहीं सकते हैं वो लोग, इसीलिए जबरदस्ती मारपीट, खून खराबा करके, डरा धमका करके जितना चाहते हैं। हिंसा इनकी पॉलिसी बन चुकी है राजनीति करने की। और ये कोई नई बात नहीं, बंगाल में कम्युनिस्टों ने इसकी शुरुआत की। आप देखिए, जहां जहां कम्युनिस्टों का राज था, त्रिपुरा, केरल और बंगाल में हमेशा हिंसा रहा चुनाव राजनीति के साथ। और वही लोग आज उस CPM खत्म हो गया तो TMC में आ गए। ये पेशेवर खूनी है। कांग्रेस के, जब कांग्रेस और CPM का राज में कांग्रेस विरोधी था, लोगों का हाथ काट दिया गया, लोगों का जीभ काट दिया गया, जिंदा काट के जला दिया गया। ये घटना जो लोग किए थे, आज वही आकर के हमारे कार्यकर्ताओं का हाथ पांव काटते हैं, तोड़ते हैं। काल एक कार्यकर्ता का आंख उखाड़ लिया गया। तो ये जो भयंकर हिंसा, तालिबानी हिंसा है, ये बंगाल में
लगातार चल रहा है और बाकी कानून व्यवस्था की नामो निशान नहीं है। आप देखिए पूरा देश में कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। बंगाल में है 10-10 टेररिस्ट पकड़े गए पिछले महीना में अलग अलग जिलों में से, मुर्शिदाबाद में, बीरभूम में। ऐसा ब्लास्ट हो रहा है, कारखाना में ब्लास्ट हुआ, 8 लोग मर गए। आपको मालूम होगा नॉर्थ 24 परगना में पिछले महीना ब्लास्ट हुआ, 2 महीना पहले ब्लास्ट हुआ, इतना ताकतवर हुआ। गंगा का इस पार ब्लास्ट हुआ, उस पार बिल्डिंग का ग्लास टूट गया, गाड़ी का ग्लास टूट गया। मतलब कितना भयंकर ब्लास्ट हो रहा है। खागड़ागढ़ का सब जानते हैं, धुलागढ़ का सब जानते हैं। सांप्रदायिक हिंसा जगह जगह हो रहा है और 1000 किलोमीटर जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, अभी भी बारबेडर का बेड़ नहीं लगी है, क्योंकि सीपीएम भी नहीं चाहती थी, टीएमसी भी नहीं चाहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठिया आए, रोहिंग्या आए और वोटर बनकर उनको जिताए। तो ये पूरा देश आज यहाँ की राजनीति के कारण खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है। खाली बंगाल असुरक्षित नहीं है, पूरा देश आज असुरक्षित है। देखिए बार बार आप कहते हैं मां माटी मानुष का नारा, जो ममता दीदी का नारा था वो उससे कट गई है, वो तो टोलबाजी और तुष्टीकरण में बदल गया। लेकिन क्या ये नारा बीजेपी ने अपना लिया है? क्या बंगाल विजय की जो रणनीति है बीजेपी की वो वही नारा है, मां माटी मानुष? नहीं, हम उनके नारा हम क्यों लें? वो तो जय बंगला भी नारा लगाए हैं, जो बांग्लादेश का नारा है। बांग्लादेश को बोलते हमारे नारा कैसे वैसे चले गए, क्योंकि वो बंगाल को भारत से तोड़ करके बांग्लादेश का मिलाना चाहते हैं, पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में एक संगठन के नाते है, उनकी केंद्र की सरकार है, 10-15 राज्यों में हमारी सरकार है, विकास ही हमारा एजेंडा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, अब सबका विश्वास में परिणत हो गया है। उस विकास यात्रा में बंगाल को हम शामिल करना चाहते हैं और टीएमसी उसके साथ स्पर्धा नहीं कर पा रही है और इनकी राजनीति केवल पार्टी के लोगों के अंदर विकास। आज अगर बंगाल में विकास देखना है, आप टीएमसी के नेता का घर देखिए, उनका गाड़ी देखिए, उनका पहनावा देखिए, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनके नेता, उनका घर का ही विकास हुआ है। अभी ये जो तूफान हो गया अम्फान का, माननीय प्रधानमंत्री खुद आए, दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री को लेकर के, और जाते समय 1000 करोड़ देके गया। 3 दिन में पैसा गायब हो गया, पता नहीं चला कहां गया। बाद में जब लिस्ट निकला देखा गया टीएमसी के सारे लीडर, पंचायत प्रधान, जिला परिषद, उनकी पत्नी, भाई, भतीजा, साला, इनके नाम पर पैसा चला गया। और मुख्यमंत्री बोलते अरे गलती हो गया, गलती से चला गया है। अरे गलती से आपके पार्टी के नेता का अकाउंट में कैसे पैसा जाता है? इस प्रकार भ्रष्टाचार एकदम भरा हुआ है, डूब गया है सरकार, लोगों की विश्वास टूट चुकी है। लोग अगर भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं तो दोस्त तो उनकी है और तब हिंसा में उतारू हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष हमसे बातचीत करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.